बिल्कुल। तो पप्पू यादव पर कुल मिलाकर बात भयंकर तरीके से फंस गई है और मुझे लगता है कि इसीलिए आरजेडी ने, जैसे कि पंकज जी ने बताया, मधेपुरा रोक रखी है एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन के तौर पर, और कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होने वाली, जैसा कि पंकज जी ने बताया। मगर पंकज जी, क्या पप्पू यादव ही वो कारण है जिसकी वजह से आरजेडी अपने बाकी जो तमाम सीटें हैं, जो बची हुई सीटें हैं, उन पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही? क्योंकि 7 ही 8 प्रत्याशी अब तक घोषित किए हैं आरजेडी ने, तो बात फंसी कहाँ पर? अपने जो अभी मधेपुरा और पूर्णिया छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहाँ बात फंसी हुई है? देखिए, बात कई मायनों में इसलिए फंसी हुई है क्योंकि एक सीट का इंपैक्ट उसके एडजॉइनिंग सीट पर भी पड़ता है। अब आप समझ लीजिए कि मधेपुरा में अगर आप यादव उतारते हैं, तो अगर आप मधेपुरा में यादव उतारते हैं तो सुपौल में आप किसी अति पिछड़े समाज से उतारेंगे। सुपौल में ऐसे क्लैरिटी है कि सिंहेश्वर से जो विधायक हैं चंद्रहास चौपाल, वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसका एक दूसरे से संबंध है। अब देख लीजिए, शिवहर है। शिवहर में एक तरफ लवली आनंद है, एनडीए की उम्मीदवार है, जेडीयू ने उनको टिकट दिया है। शिवहर से सिटिंग एमपी रामा देवी है। रामा देवी वैश्य समाज से आती हैं। अब लवली आनंद राजपूत समाज से आती हैं। अब आरजेडी किसको टिकट देगी? आरजेडी कह रही है कि रमा सिंह को टिकट देगी। रमा सिंह राजपूत समाज से आते हैं। तो अगर आरजेडी यहां राजपूत को चुनाव लड़ाती है तो निश्चित तौर पर सीतामढ़ी में कुछ और तय करेगी। तो सीतामढ़ी में कोई वैश्य समाज से उम्मीदवार हो सकता है, मोतिहारी में कोई कुशवाहा समाज से उम्मीदवार हो सकता है, फिर मुजफ्फरपुर को लेकर के कोई और फैसला लिया जाएगा, वैशाली को लेकर के कोई और फैसला लिया जाएगा, क्योंकि वैशाली में मुजफ्फरपुर जुड़ा हुआ है। फिर उधर सीतामढ़ी, मोतिहारी और आप शिवहर ले लीजिए, वो सब जुड़ा हुआ है। तो ये 4, 5, 6 सीटों का एक दूसरे के साथ बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सीट पर आप यहां इस जाति को टिकट देते हैं तो दूसरी सीट पर आप उस जाति से वोट की उम्मीद करेंगे, और इसीलिए तमाम पेच जो है इस वजह से उलझा हुआ है, और इसीलिए इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या किया जाए। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वैशाली को लेकर के था कि अगर एलजेपी, क्योंकि वैशाली एनडीए के कोटे में एलजेपी को गया है, एलजेपी के कोटे में गया है। एलजेपी रामविलास एनडीए का एक घटक दल है। अब वहां से बीना देवी जो कि सिटिंग सांसद है, राजपूत समाज से आती हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वैशाली मुन्ना शुक्ला को दिया जाएगा, क्योंकि मुन्ना शुक्ला भूमिहार है। मुन्ना शुक्ला 2009 में भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, और रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि राजपूत समाज से आते थे लेकिन बड़े नेता थे, लोकप्रियता थी, हर जाति में उनकी पकड़ थी। अब मुन्ना शुक्ला ने उनको कड़ी चुनौती दी थी। फिर से अब लालू प्रसाद मुन्ना शुक्ला को आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो अब ऐसे में अगर मुन्ना शुक्ला को यहां पर चुनाव लड़ाएंगे तो रमा सिंह को क्या शिवहर लेके जाएंगे, और रमा सिंह को शिवहर लेके जाएंगे तो क्या सीतामढ़ी से कोई वैश्य समाज का उम्मीदवार होगा, क्योंकि एनडीए ने ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतारा। फिर मोतिहारी में क्या कोई कुशवाहा समाज का होगा या वैश्य समाज का ही होगा, क्योंकि मोतिहारी से भी जिस 2 लोगों की चर्चा है, एक राजेश कुशवाहा और दूसरा देवा गुप्ता, इन दोनों में कौन उम्मीदवार होगा। इसलिए सामाजिक समीकरण बनाए रखना भी राजनीतिक पार्टी की मजबूरी होती है, और लालू प्रसाद इस खेल के सबसे पुराने और माहिर खिलाड़ी। इसलिए आप समझ लीजिए कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी चीजों को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाला गया। पर आप पूछेंगे कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में किस बात को लेकर के पेच फंसा हुआ है? ये पेच हम पंकज शुरुआत से फंसा हुआ है। हाँ, कहां रोड़ा अटका हुआ? तो सबसे बड़ा रोड़ा अभी पप्पू यादव है। पूर्णिया को लेकर के मामला तो फंसा हुआ है। कल की रैली में भी दिखा कि तेजस्वी और राहुल बहुत ठीक से कम्युनिकेट कर नहीं रहे थे, दोनों का बॉडी लैंग्वेज बहुत ठीक नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के प्रेशर में आरजेडी आएगी? मेरे जानकार जो आरजेडी में वो कह रहे हैं किसी हालत में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि उल्टा कांग्रेस पे दबाव बनाया जाएगा कि आप पप्पू पे कार्रवाई करिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता कि कांग्रेस करेगी तो करेगी क्या? लेकिन कांग्रेस की बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे नेता रिजाइन कर रहे हैं। अब कांग्रेस का जो प्रेशर है वो तो बहुत बढ़ता ही जा रहा है।
कांग्रेस का कहना यह है कि औरंगाबाद सीट उसका ट्रेडिशनल सीट था, वो आपने दिया नहीं, वहां पे लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। बेगूसराय सीपीआई को दे दिया जहां से कन्हैया कुमार को लड़ाना था। अब पूर्णिया में एक कांग्रेस का कद्दावर नेता पप्पू यादव को उतारा जाना चाहिए, तो वो भी आरजेडी ले रही है। तो कांग्रेस के तमाम कद्दावर जिनका थोड़ा बहुत जनाधार है भी, जो पार्टी को रिवाइव करने की क्षमता रखते हैं, उनके खिलाफ लालू प्रसाद इस तरीके से क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन आरजेडी कहती है कि अरे भाई जनाधार मेरा है, आपका जनाधार क्या है, कितने लोग आपके साथ हैं, और आप हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर मत करिए। बिहार के सबसे बड़े घटक दल हम हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हमें फैसला लेने दीजिए। आपको हमने सम्मानजनक सीटें तो दी ही हैं, पिछले बार की तरह 9 सीटें दी हैं, अब इससे ज्यादा क्या 10 आपको पूर्णिया भी दे दें, ये कैसे संभव हो सकता है? और इसीलिए दोनों तरफ से खटपट चल रहा है। सवाल ये उठता है कि इस पे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये अगले 24 से 48 घंटे में आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। तो बची हुई सीटों पर राजनीतिक समीकरण और खासतौर पर जातिगत समीकरण फंसे हुए हैं। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि कई क्लस्टर होते हैं, हर जिला अपने बगल वाले जिले अपनी बगल वाली लोकसभा सीट से जुड़ा होता है। तो ये पेंच फंसा शुरुआत में है पूर्णिया पर, उसके बाद चीज़ें अपने आप जो जड़ें हैं वो खुलती चली जाएंगी और तय हो जाएगा।